हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिनके पास में यूजीसी नेट, यूजीसी सीआईएसआर नेट, गेट सीड है या नेशनल टेस्ट किया है पास और इसके विदाउट है, फेलोशिप वाले और बिना फेलोशिप वाले, तो वो दोनों ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। फ़ीस की बात की गई है कि 1500 रुपये फ़ीस रहेगी जो कि आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा पे करनी होगी। और ये किसके फेवर में करनी है? रजिस्ट्रार FRI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून, तो आपको इनके फेवर में करनी है और लास्ट डेट 28 जून रहेगी इसकी। और दोस्तों ये आपको ऑफलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और आगे यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में बताया गया है। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। दोस्तों इन्होंने बताया है कि जिनके पास में फेलोशिप है यूजीसी नेट, यूजीसी आईएसआर नेट, गेट सीड, तो पहले इनका हो जाएगा और इनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यदि वैकेंट सीट रहती है तो जो बिना फेलोशिप के हैं तो उनका बाद में स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने बताया कि उसके बाद में जिन्होंने इसके अंदर फेलोशिप नहीं है एग्ज़ाम रहेगा। डेट की बात यहाँ पर की गई है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 18 अगस्त को रहेगा। और यहाँ पर सीट की डिटेल्स भी दी हुई है, तो सीट काफ़ी सारी है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉरेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर एक सीट है जो कि एनएसयू के अंदर है। फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5 सीटें हैं। बॉटनी के अंदर 1 है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर 1 है। एंटोमोलॉजी के अंदर 4 है। जेनेटिक्स के अंदर 1 है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी फॉरेस्ट के अंदर है। काफ़ी सारी सीटें हैं दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा। इन्होंने अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर बताया है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही इन सीटों को देखिएगा और फिलअप कीजिएगा। हम आपको आगे दूसरी डिटेल्स और दिखा देते हैं इनकी। और दोस्तों इन्होंने बताया कि ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रयागराज के अंदर भी है इनका। यदि आप वहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो स्पेसिफाई कर दीजिएगा अपने एडमिशन के अंदर, जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके अंदर फिलअप कर दीजिएगा कि प्रयागराज के लिए फ़िलअप कर रहे हैं, ताकि आपके वहीं पर ही सेंटर दिया जाए या वहीं पर ही आपको सीट अलॉट हो। और दोस्तों ये नेम है और एड्रेस है नोडल ऑफिसर का, जहां आप अपनी PhD कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने पूरी डिटेल दी है। और ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट सेंटर भी है दोस्तों, तो ये जहाँ पर आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। टोटल 11 है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो ये नोडल ऑफिसर है आपको इनको सेंड करनी होगी एप्लीकेशन, क्योंकि ये आप डायरेक्ट नहीं सेंड कर सकते इस इंस्टीट्यूट को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है और इनको सेंड करना है। जो भी आपके नोडल ऑफिसर है उनको सेंड करना है दोस्तों। यहाँ पर इनके साथ में आप सभी डॉक्यूमेंट को अटैच भी करना पड़ेगा। ये फॉर्म आप भर सकते हैं। कंटेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पूरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। ये अच्छे से फिलअप कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फिलअप करने के लिए, कुछ डिटेल्स बताई है, तो ये आप फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों जो रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो वो अपना लेटेस्ट दीजिएगा यहाँ पर। और दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं तो ये भी फिलअप कर दीजिएगा। और ये एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है, तो ये भी फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर क्राइटेरिया बताए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री के अंदर। और यदि आप ग्रेजुएशन से डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 75% मार्क्स होने चाहिए। और इन दोनों ही केसेस में 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आपके पास में MPhil है तो 55% के साथ में आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर डिसिप्लिन बताया गया है सब्जेक्ट के अंदर, और आपको क्या डिग्री चाहिए तो पूरा यहाँ पर डिटेल दी हुई है। जैसे सिल्वीकल्चर के अंदर बताया गया है कि आप मास्टर डिग्री फॉरेस्ट्री के अंदर होनी चाहिए या एग्रीकल्चर या बॉटनी के अंदर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं और मास्टर डिग्री कौन सी आप इसके अंदर दे सकते हैं, तो वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो ये भी यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं और इसके थ्रू ही आवेदन कीजिएगा। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम बताई गई है कि 6 ईयर्स लास्ट है, 2 ईयर्स एडिशनल दे दिए जाएंगे। और दोस्तों आगे और भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिएगा और ध्यान से ही पहले एलिजिबिलिटी अपनी चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमसे भी जानकारियाँ छूट जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेज 1 बताई है कि ऑन इंटरव्यू बेसिस जिन्होंने फेलोशिप क्वालिफाई की है यूजीसी नेट, सीआईएसआर नेट, गेट सीट के अंदर। दूसरा ये इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो यूजीसी नेट, यूजीसी सीआईएसआर नेट, गेट हो गए। जिन्होंने फेलोशिप नहीं है इसके अंदर तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि 50% क्वेश्चन जो आएंगे रिसर्च मैथडोलॉजी से आएंगे। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दी हुई है कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। इसके अंदर भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर सेक्शन देख भी सकते हैं, 2 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 1 के अंदर रिसर्च मैथडोलॉजी के 100 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन B के अंदर फॉरेस्ट्री के 40 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 60 क्वेश्चन आएंगे। किसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर क्या सब्जेक्ट मैंडेटरी है, तो ये भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से। और जिनके पास में फेलोशिप नहीं है तो उनका 70% का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम करेगा, 30 इंटरव्यू करेगा।
आगे इन्होंने पीएचडी के बाद की इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या नियम वगैरह रहेंगे, और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दोस्तों बताया है। फीस स्ट्रक्चर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर ईयर के हिसाब से नहीं बताया है, तो ये टोटल भी हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है। वैसे तो इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल अलग से दी है कि अदर फीस अलग बताई है, और ये रजिस्ट्रेशन सिनॉप्सिस सेमिनार फीस अलग से बताई है। तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, बट ये टोटल फीस है तो ठीक ठाक ही फीस है ये। आगे दोस्तों आप पूरी जानकारी इसके अंदर देख सकते हैं, पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है। आगे दोस्तों इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है एक अलग से नोटिफिकेशन में, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये सिलेबस का नोटिफिकेशन है, इन्होंने यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया है। सबसे पहले सिलेबस के से पहले यहाँ पर इन्होंने फिर स्ट्रक्चर बताया है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा इन्हें सभी सब्जेक्ट यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किए हैं, तो देख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए। और दोस्तों इस फॉर्म से रिलेटेड सभी लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे।